क्या आपको भी आ रही है फिजिक्स के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम एज अ नीट एस्पिरेंट? I got you. Guys, welcome back to the channel. I am Kanishka and today I am making a video for all the NEET aspirants out there to clear their physics problems. बहुत सारी problems होती है फिजिक्स के अंदर, डीपीपी कौन से करें, मॉड्यूल कौन से करें, कौन से टीचर से पढ़ें, कौन से शॉर्ट नोट्स बनाएं, कैसे लेक्चर करें। ये पूरी वीडियो आप सबके लिए एक पूरी गाइड होने वाली है। ये बहुत डेडिकेटेड वीडियो मैं फिजिक्स पे बना रही हूँ, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए। सो हियर इट इज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बी क्लियर दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फिजिक्स इज नॉट द सब्जेक्ट दैट यू कैन ओपन, मेक नोट्स एंड यू हैव डन। नो। और हम सब ये जानते हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाता है एक नीट एस्पिरेंट की जर्नी के अंदर। एंड आई कैन टेल यू दैट फिजिक्स इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पर्सनली। फिजिक्स मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, शुरू से 11 से ही मेरी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेक्चर। देन मैं आपको छोटी सी टिप दूंगी कि प्लीज वॉच फिजिक्स लेक्चर ऑन 1.5 और 2x इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा लेक्चर्स में क्या होता है, टाइम वेस्ट हो सकता है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, चूजिंग अ राइट एजुकेटर फॉर योरसेल्फ। मैंने पर्सनली 2 टीचर्स को फॉलो करा है एंड आई हैव रिसीव्ड सो मेनी कमेंट्स ऑन दिस कि दोनों टीचर से पढ़े हो, यहाँ भी दिख गए, यहाँ भी दिख गए, इस प्लेटफॉर्म पे भी दिख रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे भी दिख रहे हो। सो लेट मी बी क्लियर अबाउट दिस टुडे। मैंने पर्सनली 2 टीचर्स को फॉलो किया था फिजिक्स के लिए। सीबीएसई लेवल पे थी 11th के लिए, तो 11th के लास्ट में मैंने तमन्ना चौधरी मैम को फॉलो किया था एंड मैंने उनसे अपनी पूरी 11th फास्ट पेस पे कवर करी थी कि बस मुझे कवर करनी है और अपने कोर बेसिक्स को क्लियर करना है 11th के, सो दैट 12th में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। नाउ जब मैं 12th में आई तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मैम जो थी तमन्ना मैम, वो प्लेटफॉर्म स्विच कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं उन्हें फॉलो करती तो मेरे बहुत बैकलॉग हो जाते, तो इसलिए मैंने एक बैच लिया विच इज कॉल्ड लक्ष्य 2024 ऑफ पीडब्ल्यू। फिर जब मैंने वो बैच ज्वाइन करा तो उसमें मैंने एमआर सर को फॉलो किया। अगर पेड की बात करें तो पेड मैंने एमआर सर से किया था, और अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब मैंने पूरा तमन्ना मैम से किया था। नाउ अब मैंने 2 टीचर्स को क्यों फॉलो करा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं इसे आंसर करना चाहती हूँ। प्लीज ये ना सब पे डिपेंड करता है। अब आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि एक ही टीचर को फॉलो करो, एंड आई ऑल्सो से कि जिसको फॉलो कर रहे हो ना वो अच्छे से फॉलो करो। तो अगर मैं 2 टीचर्स को फॉलो कर रही थी यानी मैं तीसरे पे कभी नहीं जाती थी। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि अगर आप 2 टीचर्स का कंटेंट यूज कर रहे हो, वो लोग कंटेंट क्यों दे रहे हैं, ताकि हम यूज कर सकें। तो इसलिए मैंने दोनों टीचर्स को फॉलो किया था, अलग अलग स्टाइल से फॉलो किया था। तो एजुकेटर्स की तो बात हो गई, इसमें बहुत ज्यादा मैंने कमेंट्स देखे हैं, तो फाइनली इट्स हियर, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो बात आती है कि लेक्चर देखने से सब कुछ तो नहीं हो जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अब न्यूमेरिकल्स के लिए ना रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले तो पीवाईक्यू बुक होनी चाहिए आपके पास एक बहुत अच्छी, या फिर आप ऑनलाइन कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो, solve a question booklet or any module. I have solved a module from a very renowned coaching. तो उनकी कोचिंग्स के मॉड्यूल मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए सॉल्व किए थे। मैं कहूंगी अगर मॉड्यूल नहीं है तो फिर आप क्या करो, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लो। यहाँ पे मैं 3 बुक लिख दूंगी जो बहुत अच्छी हैं आपके लिए टू फॉलो। शॉर्ट नोट्स, योर ओन हैंडमेड शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स को बनाना, और स्पेशली शॉर्ट नोट्स आर हेल्पफुल व्हेन योर टेस्ट इज ओनली विद इन 2 और 3 डेज। फास्ट रिवीजन और बस न्यूमेरिकल्स करने हैं, देन आई वुड से कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू डू रिविजन स्पेशली इन फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर आपको किस तरीके से रिविजन करनी है, हर एक सब्जेक्ट अलग तरीके की रिविजन मांगता है। तो मैं कहूंगी कि फिजिक्स के अंदर रिविजन होती है एक अच्छे वन शॉट को देखने से, अलॉन्ग विद द मेकिंग ऑफ शॉर्ट नोट्स। पहले आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, चैप्टर के खत्म होने के अगले दिन उसे खुद रिवाइज करो डिटेल नोट से, और उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे उन्हें अच्छे से इंक्लूड करो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर। और मैंने पहले भी बता रखा है कि एक ब्लैंक पेज आपको पीछे छोड़ना है, सो दैट कि जो मॉक टेस्ट में कोई ऐसा एक टॉपिक दिख जाए जो शायद आपके नोट्स में ना हो, शॉर्ट नोट्स में ना हो, वो आप उसे इंक्लूड कर लो, सो दैट कि अगली बार अगर वो आए या फिर मेन एग्जाम के अंदर ही वो आ जाए तब की गलती ना हो। Next is how to solve numericals. Very 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 common question of all the NEET aspirants कि numericals को solve कैसे करें, क्या अप्रोच लगाएं। 3 प्रोसेस बताऊंगी, 3 स्टेप्स बताऊंगी बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने टीचर को ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, उनकी अप्रोच देखो, उनके स्टेप्स को देखो। सेकंड पॉइंट, उनके स्टेप्स को ही फॉलो करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। थर्ड पॉइंट कि उन टीचर से बाद में पूछो कि क्या किसी और मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इफ दे आंसर देन इट इज वेल एंड गुड, एंड इफ नॉट देन प्लीज उस क्वेश्चन को कुछ और अप्रोच लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन
जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारी अप्रोच मिल जाए। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उनके लिए इजीएस्ट अप्रोच वही होती है जो सबसे पहले पता चलती है। तो उसी अप्रोच को ना आप उसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसी अप्रोच से। आपका वो टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल गारंटी यू फिक्स हो जाएगा। ये मैं खुद करती थी। 2 टाइप ऑफ सेम क्वेश्चन डीपीपी के अंदर मिलते थे और बाकी पीडब्ल्यू के प्रैक्टिस टेस्ट में रिपीट होते थे। सो इससे मेरा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन 6 से 7 बार प्रैक्टिस हो जाता था। तो अब इससे आगे क्या ही प्रैक्टिस करूं मैं, जब मेरे एक बार एक टाइप ऑफ क्वेश्चन फिक्स हो गया। इसी तरीके से आपको बार बार अपने टीचर को देखना है और सॉल्व करना है। अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए, आई विल गारंटी यू कि कोई भी न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे। सॉल्व एज मेनी न्यूमेरिकल एज यू कैन। एक चैप्टर के जितने कर सकते हो ना पॉसिबल उतने करो। मेरे हिसाब से 200 से 250 कर लो हर चैप्टर की, दैट वुड बी सफिशिएंट। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं इस तरीके से रिवीजन करती थी कि पहले वन शॉट देखा, उसके साथ शॉर्ट नोट्स को रीड कर लिया, ये मेरी पहली रिवीजन हो गई। सेकंड रिवीजन आती थी मेरी सॉल्विंग ओनली न्यूमेरिकल्स, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि बस न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कोई भी चैप्टर लग रहा है ना कि यार याद नहीं आ रहा, उसके न्यूमेरिकल्स लेके बैठ जाओ, 100 न्यूमेरिकल्स लेके बैठ जाओ और उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो प्लीज। जब तुम उनसे सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे खुद दिमाग में रिकॉल होने शुरू हो जाएगा कंसेप्ट। काइनेमैटिक्स में जैसे कि बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, लाइक मैं मुझे लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मुलाज, कोई नहीं, मैं उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। अगर सच्ची में भूल गई होंगी तो मुझे सॉल्विंग करते हुए याद नहीं आएगा, लेकिन अगर नहीं भूली होंगी तो मुझे सॉल्विंग करते हुए याद आ जाएगा। आपको यही करना है। सो अगर आपको जानना है कि मैं क्रैश कोर्स कौन से फॉलो करती थी, तो मैंने पर्सनली 2 क्रैश कोर्स फॉलो करे हैं। मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगी, एंड दीज 2 आर द वेरी 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 गुड। मतलब मेरे को पर्सनली, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी फिजिक्स की 11th में, लेकिन मेरे को पर्सनली सिर्फ ये 2 ही अच्छे लगे हैं। तो ये दोनों क्रैश कोर्स आप फॉलो कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक फॉलो कर लेना रिविजन के लिए। इससे ना आपके सारे ऊपर ऊपर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो कवर हो जाएंगे, आपकी स्पीड बन जाएगी, और क्रैश कोर्स के अंदर जो भी आपको क्वेश्चंस कराते हैं उसे एक अप्रोच भी पता चल जाएगी। जब आप अपनी चैप्टर की 3rd या 4th रिवीजन, फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे प्लीज ध्यान देना कि फिजिक्स के आपको पीवाईक्यू जरूर कर लें। फिजिक्स के पीवाईक्यू आप मिस मत करना। अनदर टिप आई हैव टू गिव इज सॉल्व योर डीपीपी, योर मॉड्यूल क्वेश्चंस और योर एनी क्वेश्चन बैंक लाइक यू आर गिविंग अ टेस्ट। लाइक मतलब अगर आपने 50 क्वेश्चन आज सॉल्व करने का टारगेट लिया है तो उन 50 क्वेश्चन को आप 1 आवर का टारगेट लगा दो कि मुझे 60 मिनट के अंदर ही 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी रखनी है। क्योंकि अगर आपने अभी से ही स्टार्ट कर दिया ना तो मैं गारंटी देती हूँ कि फिजिक्स आपकी उस दिन 45 से 50 मिनट के अंदर डन हो जाएगी। नेक्स्ट इज सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट। प्लीज मॉक टेस्ट को स्किप मत करना, फिजिक्स के लिए हो किसी के लिए भी हो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बताने की जरूरत भी नहीं है, और मॉक टेस्ट में मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। लेकिन बस मैं मेंशन करना चाहती थी कि मॉक टेस्ट को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और आपकी टाइम मैनेजमेंट को इस तरीके से बेहतर करता है कि कोई भी चीज बेहतर कर ही नहीं सकती है। नाउ आई वांट टू आंसर सम सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल यू कि आपने डीपीपी कहाँ से करी थी। तो डीपीपी मैंने पीडब्ल्यू की ऐप से करी थी। मेरे बैच में मेरे को जो भी डीपीपीज मिलती थी मैं वो करती थी, और मैंने तमन्ना मैम की डीपीपीज भी करी थी, वो अपने लेक्चर में प्रोवाइड करती थी हमको डीपीपीज। इज वेरी रिपीटिंग क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ के दिए थे। बहुत ही जल्दी एक बहुत डिटेल में आने वाली है मॉक टेस्ट की वीडियो, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि मैंने किन किन कोचिंग के इंस्टीट्यूट के टेस्ट दिए थे। क्वेश्चन इज, डिड यू मेड योर ओन शॉर्ट नोट्स? यस, आई हैव मेड माय ओन पर्सनल शॉर्ट नोट। किसी के पर्सनली नोट्स यूज नहीं करें, अपने खुद के सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। कोई भी किसी के नोट्स यूज नहीं करता है। नोट्स से सिलेक्शन नहीं होता है, प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है। Another point is please maintain a mistake notebook of physics। एक अच्छी खासी नोटबुक बनाओ, मिस्टेक नोटबुक, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने पूरे, आपको सारे के सारी अप्रोचेस लिखनी है। जिस क्वेश्चन में आप अटके और आपसे नहीं बना, वो टेस्ट के अंदर भी नहीं बना, उस क्वेश्चन को पूरा मत लिखो, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट लिखो और स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग लिखो। आंसर आप बाद में खुद निकाल ही लोगे। ऑल्सो मेनी स्टूडेंट फेसेस प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन, सो प्लीज 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 ये बात समझो, कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फाइनर। ये मैंने आपको एक पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताई है। इसके अंदर मैंने डीपीपी, मॉड्यूल्स, शॉर्ट नोट्स, लेक्चर, लेक्चर की स्पीड, एडुकेटर एंड योर ऑल कॉमन प्रॉब्लम्स, ऑल योर डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि फिजिक्स इज वन ऑफ दैट सब्जेक्ट जिसके वजह से बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि फिजिक्स ना हो आपके सिलेक्शन रोकने का एक रीजन। और भी अगर कोई डाउट हो जो शायद इस वीडियो में कवर ना हो पाया हो, उसे आप कमेंट कर सकते हो। एंड तक आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट मीन्स अ लॉट टू मी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन।